तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। तो आपको मैं लेके आ चुका हूँ दिल्ली में चल रहे किचन गार्डन एसोसिएशन के फ्लावर शो में। जी हाँ दोस्तों, हर साल ये फ्लावर शो ऑर्गेनाइज किया जाता है और यहाँ पे आपको गार्डनिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही में आप बाय कर सकते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट। तो हर साल की तरह इस साल भी फ्लावर शो को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है। अलग अलग थीम्स पे यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। खासतौर पे इन्होंने फोकस किया इस बार मिलेट्स पे, तो आज हम उन पर ही बात करने वाले हैं, डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग गार्डनिंग इवेंट्स कवर करता हूँ। साथ ही मैं अलग अलग गार्डनर्स के गार्डन को कवर करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो शुगर पेशेंट्स हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसे देखते हुए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कदम उठाए हैं, क्योंकि एक हमें प्रॉब्लम और भी आ रही थी जो कि थी फसलों को लेकर। तो शुगर पेशेंट्स तो हैं ही, साथ ही में जो हमारी फसलें हैं वो लिमिटेड हो गई थी। ज़्यादातर जो किसान हैं वो गेहूँ और चावल को ही ग्रो कर रहे थे, और क्योंकि शुगर पेशेंट्स जो होते हैं गेहूँ अगर ज़्यादा सेवन करते हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। तो उनको और भी ऑप्शंस दिखाने की ज़रूरत थी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया मिलेट्स को। तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं किसानों को ज़्यादा ज़्यादा, ताकि वो मिलेट्स को ग्रो कर सके। तो यहाँ पे जो सोसाइटी है उन्होंने पीछे आप देख सकते हैं पूरा इंडिया में जहाँ जहाँ पे जिस तरह के मिलेट्स होते हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो आइए हम भी देखते हैं किस तरह के मिलेट्स कहाँ पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। मिलेट्स को मोटा अनाज कहते हैं जी। मोदी जी ने भी इनको प्रमोट किया है। मिलेट्स जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, समेत, चावल, ये सब हम भिगोकर इसका पुलाव भी बना सकते हैं, पीसकर चपाती बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं। तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे गेहूं और चावल में तो ग्लूटेन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें ग्लूटेन कम होता है, तो ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भारत के जहाँ अलग अलग स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स में जहाँ पे जिस तरह के मिलेट्स होते हैं उन सभी को यहाँ पे बताया भी गया है, दिखाया भी गया है। और आप देख सकते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं मिलेट्स को लेने के, पूरे की पूरी यहाँ पे आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ मैं आपको प्लांट्स दिखाता हूँ जो इस सोसाइटी के जितने भी मेम्बर्स हैं, मैक्सिमम प्लांट्स जो हैं वो उनके घर से आपको यहाँ पे डिस्प्लेड नज़र आएंगे, और अलग अलग तरह की वैरायटी यहाँ पे प्लांट्स की नज़र आने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोजमेरी है, इसी के साथ ही यहाँ पे आपको थाइम नज़र आ रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं ऑरिगेनो भी है यहाँ पे। तो किस तरह आप पॉट्स में हर्ब्स को ग्रो कर सकते हैं उसका एग्जांपल आपके सामने है। और ये जितने भी आप प्लांट्स देख रहे हैं, मैक्सिमम जो गार्डनर्स हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है कंपटीशन में, ये उनके प्लांट्स हैं। और इनके रिजल्ट्स भी आई थिंक आज अनाउंस हो जाएंगे। ये देख सकते हैं कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। क्योंकि विंटर्स का टाइम है, फेब मंथ में बहुत ही अच्छे से ब्लूम करते हैं फ्लावर्स। तो यहाँ पे आपको फ्लावर्स की भी काफ़ी सारी वैरायटी नज़र आएगी। और जब भी हम किचन गार्डनिंग करते हैं, कुछ सब्जियाँ वगैरह ग्रो करना चाहते हैं अपने गार्डन में, तो हमें ज़रूरत होती है फ्लावर्स की, ताकि वहाँ पर पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हों और उसके बाद जो फ्रूटिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटस भी है, अलग अलग आपको कलर्स के लेटस मिल रहे हैं, अलग अलग वैरायटी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और लेटस जो होता है वो मार्केट में काफ़ी कॉस्टली होता है। तो जो लोग इसे अपने टेरेस पे ग्रो करते हैं, ना केवल आपके पैसे बचते हैं, साथ ही में आप ऑर्गेनिक सब्जियाँ ले सकते हैं। तो सैलेड में लेटस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपको भी ज़रूर ग्रो करना चाहिए। तो अलग अलग तरह की आप सब्जियाँ यहाँ पे देखेंगे जो आपको देखने के लिए मिल रही है। तो चलिए बात करते हैं कुछ और प्लांट्स की जिन्हें आप अपने गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारे सामने है छोटी इलायची। तो इलायची के काफ़ी सारे प्लांट्स हैं और ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है इन सभी की, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर हैं। बगल में आपको धनिया नज़र आ रहा है। तो इस तरह के जो प्लांटर्स होते हैं इनमें धनिया इजीली ग्रो कर सकते हैं। बगल में हम चलेंगे तो यहाँ पे आपको लेमन ग्रास नज़र आ रही है, इसी के साथ ही सोआ और सौंफ जो है ये भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। मतलब ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप इजीली अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही में इनका यूज़ आप कर सकते हैं और हर दिन ऑर्गेनिक सब्जियों की ओर आप बढ़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे मसालों के जो प्लांट्स होते हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं, उनका भी एग्जांपल आपके सामने है। छोटे छोटे पॉट्स में ही बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेते हैं प्लांट, उन सभी के बारे में आपको बताया गया है। कुछ मिर्च के आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, ब्रह्मी यहाँ पे दिखाया हुआ है।
साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे पान के भी कुछ पौधे रखे हुए हैं। तो ये सारे वो प्लांट्स हैं जिन्हें आप इजीली ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में। ये देखिए, ये एलोवेरा आ चुका है और सभी को ग्रो करना बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इन्हें ग्रो करना। तो आप भी इजीली इन सभी को ग्रो कर सकते हैं। डिफरेंट प्लांट्स की वैरायटीज़ आपको इस फ्लावर शो में देखने के लिए मिलने वाली है। तो अभी सीज़न भी चल रहा है स्ट्रॉबेरी का, तो ये देखिए रेड कलर की स्ट्रॉबेरीज आपको प्लांट्स पे नज़र आ रही है। तो स्ट्रॉबेरी ग्रो करना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसके प्लांट नर्सरी से भी लेके आ सकते हैं और उसके बाद इजीली आप उन्हें अपने पॉट्स में लगाएं और उसके बाद आपको इसी तरह की स्ट्रॉबेरीज देखने के लिए मिलती हैं। देख सकते हैं आप छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं। तो छोटे प्लांट पर ही आपको नींबू भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। ग्राफ्टेड प्लांट आप नर्सरी से लेकर आ सकते हो। ये आप देख सकते हो स्टार फ्रूट है। तो फ्रेंड, छत पे बागवानी की अगर बात करें तो हमारी छत पे हम कई तरह के फ्रूट और वेजिटेबल प्लांट ग्रो कर सकते हैं, जिनमें से एक प्लांट है नारंगी। देख सकते हैं काफ़ी सारे नारंगी के यहाँ पे रखे हुए हैं पौधे और काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। आप ये भी देखेंगे कि नॉर्मल पॉट्स में तो इन्हें हम ग्रो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस तरह के जो कंटेनर्स होते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, ये भी कई बार वेस्ट हो जाते हैं। तो आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं और इतनी बेहतरीन फ्रूटिंग आपको मिल जाती है। तो फ्रूट प्लांट्स के लिए बेसिक अगर मैं नॉलेज देना चाहूँ तो आपको बोन मील वगैरह फ्रूट प्लांट्स में यूज़ करना चाहिए। टाइम टू टाइम कंपोस्टिंग करनी चाहिए, उसकी गुड़ाई वगैरह बहुत ही ज़रूरी रहती है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको चीकू का बहुत ही अच्छा प्लांट नज़र आ रहा है, लगे हुए हैं बहुत ही अच्छे चीकू। तो ये सभी प्लांट्स इसीलिए यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं ताकि जो भी विजिटर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो इन सभी को देख के मोटिवेट हों और कहीं ना कहीं वो भी अपने घर में, अपनी बालकनी में, अपने टेरेस गार्डन में इसी तरह के फ्रूट प्लांट्स ग्रो कर पाएँ। आजकल तो फ्रूट प्लांट्स को ग्रो करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको ग्राफ्टेड प्लांट जो हैं ईजिली नर्सरी में अवेलेबल हैं, आप लेकर आएँ और उन्हें ग्रो कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसके बगल में है। मैं कई टेरेस गार्डन में विजिट कर चुका हूँ और मुझे इस तरह के एग्जाम्पल ज़रूर देखने के लिए मिलते हैं। देख सकते हैं आप छोटे से पॉट के अंदर यहाँ पे गन्ना भी उगाया जा रहा है। तो ना केवल अलग तरह के फ्रूट प्लांट जो आप ग्रो कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप गन्ने को भी चाहें तो अपनी छत पे ग्रो कर सकते हैं। और ये सबके सब आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे पॉट्स में ही ग्रो हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको फ्रूट प्लांट लेने के लिए या फिर बड़े बड़े फल लेने के लिए बड़े बड़े पॉट्स की ज़रूरत हो। इस तरह के छोटे छोटे गमलों में भी आपको रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। तो हम बात अगर हम करें सब्जियों की बागवानी की तो हम टमाटर को कैसे बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी के टमाटोज़ भी इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं कि किस तरह से आप छोटे छोटे गमलों में गुच्छों में टमाटो ले सकते हैं। तो देख सकते हैं लाल लाल टमाटर जो हैं आपके सामने हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और टमाटर ग्रो करना भी फ्रेंड बहुत ही आसान है। आप चाहें तो अपने घर में निकलने वाले टमाटर के सीड्स को सुखाकर ही उनसे भी आप टमाटो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में इस तरह की डिफरेंट वैरायटी के भी टोमेटोज़ के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये चेरी टोमेटो की ऑप्शंस भी काफ़ी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये सारे के सारे जो टोमेटो हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं खाने में। आप चाहें तो इसे ऐसे ही तोड़ें और खा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब आप अपनी छत पे इस तरह के टमाटो ग्रो होते हुए देखेंगे तो उसके कहने ही क्या, आपको बहुत मज़ा आता है। तो इसी तरह यहाँ पे काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। डिफरेंट जो गार्डनर्स हैं उन्होंने अपने प्लांट्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया है, पार्टिसिपेट किया है और रिजल्ट्स भी अनाउंस होने स्टार्ट हो चुके हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रेगुलर अनाउंसमेंट चल रही है। तो यहाँ पे फ्लावरिंग और वेजिटेबल प्लांट देखने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी हैंगिंग्स है। हर साल की तरह यहाँ पे हैंगिंग्स को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है। डिफरेंट तरह के प्लांट्स आपको हैंगिंग में नजर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस तरह के प्लांट को डिस्प्ले किया गया। तो आप कुछ हर्बल प्लांट्स को भी हैंगिंग में लगा सकते हैं। साथ ही इंडोर प्लांट्स होते हैं काफ़ी सारे, उन्हें लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ फंड्स की वैरायटी आपको देखने के लिए मिल रही है। साथ ही में आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ मनी प्लांट की वैरायटी देखने के लिए मिल रही है। और बात करें विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की, क्योंकि अभी सीजन भी है और हैंगिंग में बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो हैंगिंग में विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को भी लगाया है, जिनमें आपको डिफरेंट कलर्स जो नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं पिटूनिया के साथ साथ यहाँ पे और भी काफ़ी सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको डिस्प्ले किया गया है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अगर आपके पास बालकनी एरिया है तो भी आप इसे हैंग कर सकते हैं। टेरेस गार्डन में भी आप थोड़ा स्पेस ऊपर क्रिएट करके कुछ कुंडे वगैरह लगवा के वहाँ पे भी इसे हैंग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस तरफ भी कुछ और प्लांट्स हैं जिनमें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सकुलेंट्स हैं और कुछ होया की वैरायटी है। इसी के साथ ही कुछ कैक्टस की वैरायटी भी है, जिसमें आपको एक नज़र आ रहा है ये फिशबोन कैक्टस है। फिशबोन कैक्टस में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, बिल्कुल ब्रह्म कमल की तरह इसमें फूल आता है ऑरेंज कलर का, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये प्लांट इतना मैच्योर है कि ऑलरेडी ये फ्लावरिंग करता होगा। और इससे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला हुआ है, क्योंकि इसकी ग्रोथ ही इतनी अल्टीमेट है, इसे प्राइज़ मिलना भी चाहिए। और नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे एक और वैरायटी आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है। इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं।
अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि मैंने ऐसे प्लांट्स में देखा है वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, लेकिन आप भी कंफर्म ज़रूर करिएगा। तो इन सभी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है। कुछ आपको वेरीगेटेड जेड भी देखने के लिए मिल रहे हैं। ग्रीन जेड तो आपने बहुत देखे, लेकिन यहाँ पे वेरीगेटेड जेड भी मिलेगा आपको देखने के लिए। कुछ सकुलेंट्स की वैरायटी आपको देखने के लिए मिल रही है। एक ये होया की वैरायटी है, इजराइल का प्लांट है ये, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है, दिखाया गया है कि आप इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है कि किस तरह से आप अपने इंडोर प्लांट्स को और फ्लावरिंग प्लांट्स को बहुत ही अच्छे से हैंग कर सकते हैं। मेरा नाम है पद्मिनी पांडे और अभी आप यहाँ पे किचन गार्डन का जो फ्लावर शो है उसमें कैक्टाई और सक्यूलेंट्स के स्टॉल पे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सक्यूलेंट्स हमने डिस्प्ले कर रखे हैं और सक्यूलेंट्स की जो सबसे बड़ी खास बात है कि इनको आप कहीं भी लगा सकते हैं एंड बहुत बड़े नहीं होते हैं। इनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, तो जब हमारे एनसीआर में पानी की कमी है तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं यहाँ पे। और बिगिनर्स के लिए ये बहुत इजी है क्योंकि लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं। खाली इनका यही ख्याल रखना पड़ता है कि इसकी जो मिट्टी है वो बहुत पोरस हो। पोरस का मतलब ये है कि जब आप इसमें पानी डालें तो वो पूरा पानी जो है विद इन सेकेंड्स नीचे से एक्सेस पानी ड्रेन आउट हो जाए। और जब इनको पानी की आप हफ्ते 10 दिन में भी पानी डालेंगे तो स्पेशली जो बहुत ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, उनके लिए तो एक बून है, क्योंकि आप अगर 2-3 हफ्ते कहीं जाना भी चाहते हैं तो इनको थॉरोली वाटर करके आप जा सकते हैं और ये प्लांट्स बिल्कुल वैसे ही खुश रहेंगे। दूसरा, इस पे आप देख रहे हैं अभी फ्लावरिंग हो रही है, तो ये सक्यूलेंट्स में एनुअली फ्लावरिंग होती है और इनका यही ग्रोथ सीज़न है जो ये विंटर है मंथ्स। तो कुछ इसका ध्यान देना पड़ता है आपको मॉनसून्स में, क्योंकि लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर सॉइल वेल ड्रेन्ड है तब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लगता है डाउट तो आप इसको हल्का सा शेड में अंदर कर लीजिए। सन इसको पूरा चाहिए, धूप इसको खूब अच्छी से चाहिए। और ये प्लांट्स एयर प्योरीफायर्स भी हैं, तो ये घर के अंदर आप रखेंगे तो आजकल जैसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये एयर प्योरीफायर का भी काम करते हैं। तो सक्यूलेंट्स लाइए और इनको उगाइए और खुश रहिए। इस बार कोई थीम नहीं था, तो हमने अपना थीम चूज किया कि हम अर्बन पैराडाइजेस दिखाएं। हमने 2 डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ गार्डनिंग दिखाए हैं। एक दिखाया है विक्टोरियन गार्डनिंग, जिसमें देयर इज एन अबंडेंस ऑफ कलर्स, स्ट्रेट लाइंस हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं। यस। और दूसरी तरफ हमने एक जापानीज टी हाउस रोजी गार्डन दिखाया है, जिसका लेआउट वो भी उतना ही प्लान होता है, बट उसमें क्या है कि आप देखेंगे तो नेचुरल लुक देने की कोशिश करी गई है। कोई स्ट्रेट लाइंस नहीं है, एवरीथिंग इज़ अराउंड अ बेंड एंड अ कर्व। हर चीज़ जैसा नेचर में उगता है वैसा ही दिखता है। और जो जापानीज टी गार्डन है, इट प्रोवाइड्स पीस एंड सिरेनिटी टू यू। ये बनाए गए थे कि जब समुराई वॉर के बाद आते थे तो वो टी हाउसेस में बैठ के ये सोचते थे कि वो क्यों जीते, क्यों हारे, क्या स्ट्रैटेजी लगाई। एंड विक्टोरियन गार्डन्स आर मेंट टू एक्साइट यू। दे आर अ राइट ऑफ कलर्स, ज्योमेट्रिकल लाइंस, परफेक्टली प्लान्ड। हर पॉट को एक जगह रखा जाएगा एक परफेक्ट लाइंस क्रिएट करने के लिए। फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांता मदान जी, जो कि केजीए की ही मेंबर हैं। तो प्लीज़ मैम, इस साल आपने केजीए में जो ये फ्लावर शो ऑर्गेनाइज़ किया है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी नई नई थीम्स पे अलग अलग चीज़ें तैयार की हैं, लैंडस्केपिंग भी की हुई है, मिलेट्स के ऊपर भी बात की है। तो इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या खास है? देखिए जी, हमारा किचन गार्डन एसोसिएशन जो है वो 60 इयर्स ओल्ड हो गया अब, और इसमें मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ 1987 से। और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ किचन गार्डन एसोसिएशन की। पर उसके अलावा हमारे 6000 मेंबर्स हैं पूरे दिल्ली में, और आउट ऑफ दिल्ली भी हमारे यूनिट्स हैं, जैसे कि बनारस में है, मेरठ में है, और उसके अलावा वहाँ के सभी जो अपने उनके जो फ्लावर शो होते हैं तो हम उनमें हमारे मेंबर्स भी जाते हैं, और वहाँ के मेंबर्स यहाँ भी आते हैं कंपटीशन के लिए। और हम वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव सो मैनी मेंबर्स जिन्होंने इतना कंपटीशन में पार्ट लिया और बहुत अच्छा काम किया। तो मैं जो कन्वीनर हूँ वो
जी के वन टीम हूँ और मेरे अच्छे मेंबर हैं, दे आर वेरी एक्टिव। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि हमारे मेंबर्स जो हैं वो इतना हार्ड वर्किंग करते हैं, सारे लेडीज़ हैं और अपने घर का काम करने के बावजूद और वर्किंग होने के बावजूद बागवानी में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। और इस बार मिलेट्स का भी है तो वो लोग अपने घरों में मिलेट्स भी यूज़ कर रहे हैं। और आप हमारे जब पॉट्स जो फ्रूट्स के हैं, जिनके पॉट्स हैं, वेजिटेबल्स इन पॉट्स हैं, आप हमारे मेंबर्स के देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और हमारे मेंबर्स ने प्लांट्स लगाए हैं जिसमें कि टमाटर, इवन शकरकंदी, स्टार फ्रूट जिसको कमरक कहते हैं, जी। बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के यहाँ पे प्लांट्स हैं, वेजिटेबल प्लांट्स हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सारे डिस्प्ले किए हैं और बहुत अच्छा लगा कवर करके मुझे सारे के सारे हमारे प्लांट्स। मेंबर्स जी बहुत प्रसन्न हैं कि उनको खूब अच्छे अच्छे प्राइजेस मिले हैं। थैंक यू सो मच और आप सब लोग ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू सो मच मैम। Hello everyone. We bring you the concept of food forest and on top of it is a sensory food forest. जैसा कि 3 शब्दों में आपको पता चल गया होगा, इसमें 5 सेंसेस हैं, फूड है और एक जंगल है। सो जब हम 5 सेंसेस की बात करते हैं तो इसमें आपको अलग अलग चिड़ियों की पानी की आवाज़ आएगी। आपको यहाँ पर तरह तरह के खाने की चीज़ें मिलेंगी, जैसे बनाना ट्री, जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको टमाटर भी मिलेगा, सेलरी भी मिलेगी, यहाँ पे आपको गेंदे के फूल भी मिलेंगे और साथ में कैप्सिकम भी मिलेगी। हर तरह की हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ के साथ हमने इस फॉरेस्ट को बनाया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो इस फॉरेस्ट में 5 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले होते हैं बड़े बड़े ट्रीज जो कि फलों के होते हैं, उसके बाद छोटे ट्रीज जो कि फलों के हो सकते हैं जैसे कि बनाना, उसके बाद उनसे छोटे ट्रीज जैसे कि नींबू, चाइनीज़ ऑरेंज या वहाँ पे नींबू लगा हुआ है, इस तरह के 3rd लेयर आएगी। 4th लेयर्स में आगे आपके श्रब्स, वो सारी सब्जियाँ जो थोड़े बड़े पौधे के रूप में आपके पास आती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका ग्रीन गोभी है जिसको कि आप ब्रोकली भी कहते हैं, या इधर देखिए कैबेज भी हो सकते हैं और कॉलीफ्लावर भी हो सकता है। और सबसे लास्ट में आपका ग्राउंड कवर आता है जिसमें पुदीना, धनिया, इस तरह की चीज़ें लगाई जा सकती हैं। आपको इसका फ़ायदा ये होगा, आप देखिए बीच बीच में हमने फूल भी लगाए हैं। फूल इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनसे पॉलिनेटर्स आते हैं और वो आपके खाने के पौधों पे जो फूल लगते हैं उनको फ्रूट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। गेंदे के फूल पर्टिकुलरली लगाए जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर बिकॉज ये इंसेक्ट रेपेलेंट का काम करते हैं। इससे आपको किसी भी तरह के केमिकल्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्गेनिकली आप अपना सारा खाना यहाँ पे उगा सकते हैं। तो ये हमारे हो गया ये सेंसरी फूड फॉरेस्ट। इस तरह से हमने इसको तैयार किया और ये 15 बाई 15 की जगह में हमने हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ये ऑर्गेनिक जितने भी हमारे पुदीना, धनिया, हर्ब्स वो सब हमने लगाई है। करीब करीब यहाँ हमारे 15 बाई 15 में 50 तरह की चीज़ें आपको खाने पीने की मिलेगी और बाकी सारा हमारा इस तरह से नेचर को सारा नेचुरल, कोई भी हमने पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया है, सब कुछ नेचुरल तरीके से हमने यहाँ पे तैयार किया है। हमारी यूनिट के लोग अपने घरों में भी इसी तरह से खाने को उगा रहे हैं। हम पूरी तरह से बिना केमिकल्स यूज़ के गार्डनिंग करते हैं। ना फूलों के लिए पेस्टिसाइड्स यूज होता है, ना ही सब्जियों के लिए। ये सारी चीज़ें नेचुरली ग्रो कर सकते हैं क्योंकि आप इतनी सारी तरीके की सब्जियों को और फूलों को इकट्ठे ग्रो कर रहे हो तो पेस्ट कंट्रोल अपने आप हो जाता है इसका। आपको कुछ भी और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ हमारे पास मधुमक्खियाँ भी आ रही है जो अपना छत्ता बना रही है और इससे हमें शहद भी मिल रही है। इधर हमारा पानी वाले प्लांट्स भी इधर ग्रो हो रहे हैं। सिंगाड़ा भी इसके अंदर है, सिंगाड़े वाले प्लांट्स भी, वो उधर देखिए इसमें सिंगाड़ा भी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा पानी चलता रहता है तो बर्ड्स वगैरह आती रहती हैं। बर्ड्स, बीज, इंसेक्ट्स, भंवरे सब यहाँ पे वेलकम हैं। इनकी वजह से हमारा गार्डन हमेशा हरा भरा रहता है। नाइस, थैंक यू। गांव में रहती हूँ और गार्डन मेरा बहुत पुराना शौक है, इसको 25 ईयर्स में गार्डनिंग कर रही हूँ। और ये मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब कुछ घर में टूटी फूटी चीज़ें पड़ी होती है तो उसको किस तरह से उसको प्लांटर में कन्वर्ट करना मेरा एक शौक है।
तो मैं घर में जो भी कुछ फालतू चीज़ें होती है जिनको मैं कुछ प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ तो वो कभी फेंकती नहीं हूँ। तो इसमें मेरे पास एक फ़ैन था, टेबल फैन, बहुत पुराना था। तो उसका जो बेस था वो मैंने उसको फेंका नहीं और उसको मैंने ना ये कलर करके और इसके साथ इसका जो वो होल है, तो होल में मैंने बास्केट की एक छोटी सी, मेरे पास वो बास्केट पड़ी हुई थी हैंगिंग बास्केट की, तो उसमें मैंने प्लांट्स लगाए। और ये एक प्लास्टिक का मेरा ये है पाइप जो वो भी खाली घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो उसको पेंट करके और उसमें मैंने निमेशिया लगा दिया। तो इस तरह से मैंने ये एक अनयूजुअल प्लांटर को मैंने इसको यूज़ कर बहुत सुंदर लग रहा है, सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इसको। बहुत सुंदर है मैम। इसी के साथ ही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इनमें से आप और भी लाए हैं कुछ? हाँ जी, इसमें मैं एक और लेकर आई हूँ जो मैं ना अहमदाबाद से लाई थी। ये है वाटर कंटेनर है जिसमें वो मेरा टूट गया था यहाँ से, तो मैंने कहा इसको फेंकने के बजाय इसको मैं एज अ प्लांटर यूज़ कर लेती हूँ। इसमें मैंने ये सौंफ लगाई है, तो ये पड़े हुए थे मटका कुल्फी के, तो इनको मैंने यहाँ पे स्टिक करके एंड उसमें सैकुलेंट्स लगा दिए। नाइस। तो मैम इसमें नीचे होल तो था नहीं, तो मैंने वो कैसे किया? मैंने उसको 4 होल कर दिए इसमें। अच्छा। तो और इसमें नीचे ज़्यादा मैंने सारी पत्तियाँ डाली है, ड्राई लीव्स जो मेरे गार्डन में जो ड्राई लीव्स होती है वो सारी इसके अंदर डाली है। एंड उसके बाद फिर कोकोपीट डाला, फिर थोड़ी सॉइल डाली है। और इससे मेरी ये सॉइल बहुत हल्की है, तो मैं इसको कैरी भी कर सकती हूँ, कहीं भी ले जा सकती हूँ। तो अगर मेरे को घर में ऐसे चेंज करना है कि कहीं इस प्लेस से कहीं दूसरी प्लेस चेंज करना है तो मैं आराम से इसको कर सकती हूँ। नाइस। से हेलो मैम, कैसे हैं? तो मैम के गार्डन का मैंने शूट किया था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था, काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो देखा और लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो इस वीडियो के बाद आप उनके गार्डन का टूर करें, आपको बहुत मजा आएगा। डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स देख रहे हैं। हमें 8 वेजिटेबल्स मिनिमम रखनी थी। ओके। तो 8 मेरे पास इसमें 9 वेजिटेबल्स हैं। ओके। एंड सेकंड कौन सा है आपका? सेकंड प्राइस मिला है। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देंगे। ब्यूटीफुल। ये सेकंड इसमें मैंने पॉट के अंदर सारा ये अरेंजमेंट किया है, इसका कुकम्बर्स डाले हैं और ये हमारा मूली है, टर्निप है, ककड़ी है, केला, बैंगन, सब कुछ सारे 12 वेजिटेबल्स हैं। ये कैटेगरी 12 वेजिटेबल्स वाली थी। तो दोस्तों आज एक बार फिर से मिलने का मौका मिला है अनीता मैम से, जिनसे हमने गुरुग्राम में मुलाकात की थी, इनके गार्डन का शूट किया था और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था। तो मैम आप मेंबर हैं KGA के और आपने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया है? जी संदीप जी, मुझे भी चांस मिला है पार्टिसिपेट करने का, मैं हर साल करती हूँ। आज मेरी 3 एंट्रीज हुई हैं। अच्छा। जिनमें से एक अनयूजुअल प्लांटर्स हैं। ओके। जिनमें से एक ये है जो आपने मेरे गार्डन में भी देखा होगा। वाओ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, डेनिम के अंदर पॉट को रखा हुआ है और उसमें से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेमी कैस्केड आपको बॉन्साई नज़र आ रहा है। नीचे आपको शूज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो किस तरह से आप वेस्ट चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं उसका उदाहरण आपके सामने है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक मैम इसके बगल में जो वॉलेट में एलोवेरा ग्रो किया है ये भी आप ही का है, तो इनके गार्डन में हमने इसे भी कवर किया था। वॉलेट में किस तरह से जो हमारे वेस्ट हो जाते हैं वॉलेट, उसमें प्लांट ग्रो हो सकते हैं, तो उसका एग्जांपल आपके सामने है, किस तरह से इन्हें रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैम के मैंने ओवरऑल 2 से 3 वीडियो कवर किए थे, तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अभी भी कुछ और फ्लावर शो में जाना बाकी है, मैं भारत के कुछ और स्टेट में जाने वाला हूँ, कोशिश करूँगा आपको कुछ और गार्डनिंग इवेंट्स में लेके जाने की। साथ ही में काफ़ी सारे टेरेस गार्डनर की गार्डन की वीडियोस भी आने वाली हैं, तो चैनल को ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन में क्लिक करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं किसी गार्डन में या गार्डनिंग इवेंट में जाता हूँ तो काफ़ी सारी रील्स भी आती है मेरे अकाउंट पे, तो आप उसके लिए विजिट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा ऐसे किसी और गार्डनिंग इवेंट में, किसी और टेरेस गार्डन में, तब तक के लिए बाय बाय।